कंगना रनावत जो है वो पूरे देश के शहीदों का अपमान किया है। पूरे देश के लोगों से जितने हमारे 1947 में जो कुर्बानियाँ दी हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हैं, उनसे इनको माफ़ी मांगना चाहिए। कंगना रनावत इस तरह की भाषा का उपयोग, ये जो समझ लिए, ये बहुत ही शर्मसार वाली बात है। एक भारतीय होने के नाते उसको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। वो जो वाणी बोल रही हैं वो एक आरएसएस का मुखौटा जिसे बोलते हैं, इस तरह का ये वाणी है जो 1947 में समझ लिए पूरे देश के हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोगों ने देश के लिए इस माँ, धरती माँ जो भारत माता हमारी है, उसके लिए सभी हमारे आबाब और दादों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और उनके लिए ये कंगना रनावत जिस तरह से बदतमीजी, उन्हें पूरे देश के लोगों से, हर एक लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ। वो फ्री में वो बने हुए रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोग इस तरह से जाने। मैं आपके माध्यम से अगर बोलना चाहूँगा एक बात और, कि आज़ादी जो हमारे लोगों ने ये दी है, तो समझ लिए कि कितना दुख, कितना मुसीबत, अंग्रेजों का जुल्म, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस टाइम इनके आबाब और अजदाद हो सकते हैं कि मतलब उनको वाकया मालूम होगा पूरे देश के। और ये बोलती हैं कंगना रनावत के हम मतलब इस तरह का एलिगेशन आज़ादी के बारे में, कि आज़ादी 2014, ये समझ लिए क्या है, ये एक इनके जरिया ये किसी का मुखौटा है, इसके कंधे पे रख करके बंदूक छोड़ा जा रहा है। ये मेंटल है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब दिमागी का, हम समझते हैं बगल में हमारा काके है जो रांची के नाम से है, इनका इलाज कराना चाहिए। और इनको ज़बरदस्त समझ लिए हम पूरे फिल्म इंडस्ट्री को लोगों से कहना चाहते हैं, मुंबई के और पूरे देशवासियों के लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि इनको पनिशमेंट इस तरह से कि इनका कोई भी पिक्चर वगैरह या इनको कहीं पर भी देश का किसी भी समारोह में, प्राइवेट जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में है, इनको मधु नहीं किया जाए। ये समझ लिए कि ये बहुत ही देश के तमाम जो शहीद लोग हैं, सभी का ये अपमान किए हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मालूम था कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला आंदोलन है, इसलिए उनको 2022 जो उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहा है, उनको डर है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल जाएगी, चरमरा जाएगी। इस वजह कर डर से उन्होंने फैसला को वापस लिया है। बीजेपी को डर था कि अगर ये फैसला अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें चुनाव से, उत्तर प्रदेश से हमें मुँह खानी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये तपस्या जो हुआ है तकरीबन साल भर का, ये हमारे किसान भाइयों ने तपस्या की थी साल भर, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं किए हैं। अब वो जो अभी किन किन से माफ़ी मांगेंगे, यूपी में अभी चुनाव है और इस तरह का ये फैसला जो किए हैं, तो ये किन किन से माफ़ी मांगेंगे। आज जो देश में इतना बेकारी है, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? अभी किसान से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे भूल हो गई। तो भूल तो आपसे पूरी हुई है। आप जब से बैठे हैं भूल ही भूल हुई है। नोटबंदी पूरा, डिमोनेटाइजेशन, आप 8 बजे आते हैं और सीधा टीवी में और बैठ करके बोलते हैं कि आज देखिए 2000 का नोट, 500 का नोट बंद कर करके 1000 का नोट, 2000 का नोट चालू किए। तो देश में देखिए क्या है, ये विनाश है। ये इनका हर फैसला विनाश है। इसलिए इनको तो ये प्रत्याहार करना ही था। देखिए हमारा संविधान, भारत का संविधान कहता है कि अपने हुकूक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए आप लड़ते रहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है और हमारे किसान भाई ने वही काम किया जो हमारा संविधान के अनुसार अपना प्रोटेस्ट किया। काश अगर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अगर 1 साल पहले ये फैसला ले लेते, जिस टाइम हमारे किसान लोग आंदोलन में बैठे थे, 800 परिवार जिसने अपने औरत मर्द जो समझ लिए ज़ईफ लोगों को उन्होंने खो दिया। हम लोग 800 किसान भाइयों को
खो दिए हैं, वो जो जिनका स्वर्गवास हो गया, जो शहादत हो गया है, आज वो 800 परिवार, 800 लोग कम से कम उनकी जिंदगी रहती। और प्लस देश में जो इतना समझ लिया आक्रोश, देश को इतना बदहाली, आज किसान जो समझ लिए देश में किसान जो है सबसे बड़ा कृषि प्रधान पूरे दुनिया में, सबसे मेरा देश आता है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। और उसी प्रधान देश में जो किसान हमारा है वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बहुत दुख की बात है। तो ये मुंह की तो उनको खानी पड़ती, वो तो देख रहे थे कि हमारा चलेगा नहीं, और ये अगर नहीं करते हैं तो आने वाला जो 3 साल के बाद 24 का लोकसभा होगा, इनको मुंह के बल खाना पड़ेगा। तो ये किन किन से माफी मांगेंगे? आप गरीबी, इतना बेकारी, इतना बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से बैठे हैं, देश तबाह व बर्बाद हो गए। इतना बर्बाद हुआ है कि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लोगों के पास में कारोबार करने का पैसा नहीं है। आज पेट्रोल जो है, आप उन्होंने क्या कहा था 2014 से पहले? उन्होंने कहा था, स्वामी रामदेव जी चैनल में बोले थे कि आप जो है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम जो 63 रुपया पेट्रोल है उसको आधा कर देंगे। आज देखिए 100 के पार, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार है जो रिकॉर्ड तोड़ डीजल जो है 100 के पार हुआ और पेट्रोल 100 के पार हुआ। तो ये क्या है? ये समझ लिए प्रधानमंत्री हमारे देश को जो है, ये कॉर्पोरेट की पार्टी है, कॉर्पोरेट लोगों की पार्टी है, ये गरीबों का पार्टी नहीं है। तो इसलिए किसान से इनको कोई मतलब था नहीं। तो किसान भी माँ का लाल था, जो पूरे देश के, मैं किसान को सैल्यूट करता हूं कि आज हमारे किसान भाई ने जो वहां 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, संविधान के अनुसार जो हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है। तो मैं पूरे भारत के, ये जीत जो है हमारे तमाम किसान भाई की जीत है, और ये जीत हमारे तमाम भारत के लोगों का, जो उनके साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो उनको मतलब प्रोत्साहित कर रहे थे, जो बैकिंग दिए, ये पूरे लोगों की जीत है। तो ये तो तय था कि मोदी जी समझ गए थे कि हमें अगर नहीं ये फैसला लेते हैं तो ये चलता रहेगा। देखिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं, पूरे भारत में अगर कोई अगर कम्युनिटी अगर लड़ाकू अगर आता है, अगर दमदार अगर आता है, तो वो सिख कम्युनिटी आता है। मैं सिख कम्युनिटी को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने 1 भी इंच पीछे नहीं हट करके उन्होंने मुकाबला अपने संविधान के अनुसार, हमारा जो गणतंत्र ने अधिकार दिया उसके अनुसार उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए आज सरकार को समझ लिए कि मुंह की खाने पड़ी। तो सरकार ये फैसला जो लिए हैं बहुत देर से लिए हैं। इसलिए कहा गया है कि रस्सी जल जाता है, बल नहीं जाते, जल ये होता है। तो ये क्या था, इतने लोग शहीद हो गए और तब जाकर के आज ये फैसला वापस ले रहे हैं। इनको फैसला पहले से वापस लेना चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो फैसला आप किए हैं, तो इससे आप दिलों में बसेंगे नहीं। आपने जो है गरीबों का कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, साथ सभी का लिया, विकास जो है मुट्ठी भर लोगों का किया, और विश्वास तो पूरे देश का खड़ी किए। हमारे किसान का समझ लिए 800 किसान जो बर्बाद हुए, शहीद हो गए, आज हमारा पूरा देश तबाह हो गया। इसका कौन जवाबदारी होगा? तो ये प्रधानमंत्री जो है बहुत गलत मतलब स्टेप था। इनको तो मुंह की खाना था। इसलिए ये जान रहे थे, हमारे किसान के नेता ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि हम जरूरत पड़ेगा तो 2024 तक यहाँ हम बैठेंगे, इसलिए कि हम हक पर हैं। तो ये जो है फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी को पहले लेना चाहिए था, ताकि हमारे कुछ लोगों का जाने नहीं जाती। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।